फैजान सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप मेरे दर्शक को पहले समझाइए, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इसके मायने क्या हैं? और लगातार विपक्ष की तरफ से जो जाति जनगणना की मांग की जा रही है, क्या आज का ये फैसला उस मांग को और मजबूती देने वाला या फिर उस मांग की हवा निकालने वाला? रोमाना, सबसे पहले ये समझें कि संविधान में जो रिजर्वेशन का प्रावधान है उसका इस्तेमाल राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी रणनीति के जरिए अक्सर किया है। तो वो सोशल जस्टिस के बिना पर उसका प्रावधान था, लेकिन आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो रिजर्वेशंस के अनाउंसमेंट हुए जी, वो किसी ना किसी बड़े इलेक्शन के समय हुए। ठीक है। सो मच सो कि आपने देखा कि EWS रिजर्वेशन भी 2019 में लोकसभा इलेक्शन से पहले हुआ था, या ये पूरा जो बिहार में कास्ट जनगणना हुई, उसके बाद हाई कोर्ट ने उस फैसले को निरस्त किया और सुप्रीम कोर्ट ने कल उसको स्टे करने से मना किया, उसकी भी कोई कॉन्टेक्स्ट अगले साल इलेक्शन वाली है। तो क्योंकि राजनेताओं को वर्ग विशेष के जिनको आरक्षण दिया जाता है वोट लेने होते हैं, इसलिए वो अक्सर आरक्षण की एम्बिट को बढ़ाते जाते हैं। जैसे गुजर्स का हुआ, जाट का हुआ, मराठा का हुआ, पट्टीदार का हुआ, बैकवर्ड मुस्लिम्स का हुआ। जजेस को चुनाव नहीं लड़ने होते, इसलिए अक्सर जजेस आरक्षण पर अंकुश लगाने के तरह तरह के प्रयत्न करते हैं। जैसे कभी उन्होंने कहा प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा, कभी उन्होंने कहा 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा। तो आज का जो जजमेंट है उसकी एक सबसे बड़ी बात जो है, और उसमें जो अंकुश लगाने वाली बात है, उसमें ये कि 6 जजेस की मेजॉरिटी में 4 ने साफ तौर से कह दिया कि क्रीमी लेयर जो अब तक ओबीसी रिजर्वेशन पे लागू थी उसको SC ST रिजर्वेशन पर भी लागू किया जाए। किस पॉलिटिकल दल में ये पॉलिटिकल विल होगी कि वो ये कहेगा कि SC STs पे क्रीमी लेयर अब लागू होगी? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि SC ST के पूरे ग्रुप के लिए रिजर्वेशन था। अब आपको मालूम है कि SC नाम की और ST नाम की तो कोई कास्ट होती नहीं, ये तो एक अम्ब्रेला नाम है कास्ट का, जिनको पहले डिप्रेस क्लासेस कहा जाता था, और 1935 के भारतीय अधिनियम ने उन्हें शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कहा जी। अब अगर उसमें यह अधिकार सरकार को मिले कि वो ये कहें कि SC में फला ग्रुप के लिए 4%, फला के लिए 6%, फला के लिए 2%, तो आप ये सोचिए कि ये देश में एक भूचाल लाने वाली चीज होगी। ठीक है सर। इस पे जो स्टडी होगी उस स्टडी की स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी होगी कोर्ट में। और मुझे लगता है और जहां आपने ये प्रश्न उठाया जिस पर मैं कि ये डेफिनेटली अब विपक्ष के हाथ में एक जरूर मुद्दा आ जाएगा कि देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसका प्रतिनिधित्व कम है ये बैकवर्डनेस का सबूत है। ठीक है। तो फिर सर, यही आप बात जैसे कह रहे हैं कि विपक्ष के हाथ में मुद्दा आ जाएगा, अगर मैं इसको घुमाकर कहूं कि विपक्ष के हाथ से मुद्दा निकल गया, और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज के जजमेंट में जज साहब की तरफ से ये बात कही गई कि किसी जाति की संख्या ज्यादा होना आधार नहीं हो सकता, संख्या ज्यादा होना आधार नहीं हो सकता कि आप उसके लिए कोटे में कोटा जो है वो तय करें। तो ऐसे में विपक्ष जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी इतनी भागीदारी, अंडरस्टैंडिंग जजमेंट की बिल्कुल गलत है। हाँ। नहीं रोमाना, आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बैकवर्डनेस पर पहली बार यह कहा है। अब तक हम बैकवर्डनेस के लिए मंडल की फॉर्मुलेशन पे जाएं या इंदिरा स्वामी की तो था, सोशल बैकवर्डनेस देखी जाएगी, एजुकेशनल बैकवर्डनेस देखी जाएगी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस देखी जाएगी। आज पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसी का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में कितना कम है
ये डिटरमिन करेगा बैकवर्डनेस को। तो जो भागीदारी वाला पॉइंट है वो पूरी तरह आ गया। जब आपको इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखना है तो आपको इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैसे देखेंगे? सर बिल्कुल आप सही, कहेंगे सर बिल्कुल सही, आपका नजरिया अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन वहीं जब रिप्रेजेंटेशन और एडिक्वेसी उसकी बात की जाएगी सर, तो अभी तक, क्योंकि आपने कहा ना कि जो जजेस होते हैं उनके कोई पॉलिटिकल हित तो होते नहीं है, और ऐसे में आरक्षण पर अंकुश वही इस तरीके के कदम उठा सकते हैं। तो अभी जो एग्जिस्टिंग आरक्षण का दायरा है उसी के तहत ये एडिक्वेसी तय की जाए, इस दिशा में क्यों ना माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कदम उठा लिया गया है। और यहां पर विपक्ष की तरफ से लगातार जातिगत जनगणना करवाइए ताकि 50% वाली जो सीलिंग है वो हटे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी, ये वाला जो नैरेटिव है विपक्ष का, क्यों ना ये माना जाए कि उसकी आज हवा निकल गई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।